नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, यह है एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को साथियों आज आगाज़ करते हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि मोहम्मद गौरी को किसने सर्वप्रथम पराजित किया था। तो साथियों, मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में सर्वप्रथम पराजित करने वाले शासक थे भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय के सहायता में इनकी विधवा माता नायक देवी का भरपूर सहयोग रहा था। अगला सवाल देखें। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तो अष्ट दिग्गज में साथियों 8 जो है तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे। अगला सवाल देखें। सल्तनत काल के सिक्के जो कि टाका, संसगनी एवं जीतल का बनाए जाते थे, तो इसमें किस धातु का प्रयोग था। तो साथियों, टाका जो है चांदी का था, और संसगनी चांदी का था, और जीतल जो है तांबा का था। और ये था साथियों शुद्ध अरबी सिक्के, और ये जारी करने वाले दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ही थे। अगला सवाल देखें। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साथियों, अकबर ने दीवान का दर्जा पूर्ण रूप से किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि यह पद अदला बदली होते रहता था। पहले मुजफ्फर खां, तुर्बती और मुनीम खां और राजा टोडरमल, इस प्रकार से जो है बदलते रहता था। पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा किसी को भी नहीं दिया गया। अगला सवाल देखें। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, तो वह साथियों किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो ये मंगोलिया से ली गई थी। अगला सवाल है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। अगला सवाल। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है फारसी में लिखा। तो साथियों, मुगल बादशाहों की बात करें तो तुजुक ए बाबर ने लिखा था तुर्की में, जबकि तुजुक ए जहांगीर ने लिखा था फारसी में। तो जहांगीर था जो अपना आत्मकथा फारसी में लिखा था, और बाबर तुर्की में, लेकिन जो है अपना आत्मकथा दोनों ने लिखा था। अगला सवाल देखें। गीता रस नामक ग्रंथ के रचना जो है किया था साथियों, लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये मांडले जेल में ही रहकर ये गीता रस की रचना किया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में का जो है कौन सा तत्कालिक कारण था। तो साथियों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। तो ये था। तो साथियों, प्रथम कर्नाटक युद्ध को एला सापल की संधि के तहत समाप्त किया गया, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त किया गया, और तृतीय कर्नाटक युद्ध को पेरिस के संधि के तहत जो है समाप्त किया गया। अगला सवाल देखें। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था। तो वो कहलाया साथियों मिशनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक थे मदर टेरेसा। अगला सवाल देखें। एक पुस्तक है माय म्यूजिक माय लाइफ, और इनके रचनाकार यानी ये किसकी आत्मकथा है। तो ये था साथियों पंडित रविशंकर की, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। गोदान, गबन और कर्मभूमि इत्यादि जैसे रचनाओं के लेखक जो थे मुंशी प्रेमचंद्र थे। अगले सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन से फराइजी विद्रोह का नेता था। साथियों, फराइजी आंदोलन के जो नेता था वो था मियाँ दादू और शरीयतुल्लाह और मियाँ दादू भी इसमें था। तो दिए गए ऑप्शन में मियाँ दादू है। अगला सवाल देखें। वेलुथम्पी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। अगला सवाल देखें। शारदा मणि कौन थी। तो साथियों, शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला सवाल देखें। दयानंद सरस्वती का साथियों दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है संस्थाएं हैं आर्य समाज 1875 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति आत्माराम
पांडु रंग थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो महाराष्ट्र में शिवाजी एवं गणेश गणपति उत्सव मनाने वाले जो व्यक्ति थे, शुभारंभकर्ता, वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल देखें, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये था साथियों इंडियन ओपिनियन, और दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना किया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल एक तरफ साथियों राशियाँ दी गई है और एक तरफ इसका मात्रक दिया गया है। तो घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और संवेग का होता है, आवेग संवेग का न्यूटन सेकेंड, और पारगम्यता का होता है हेनरी प्रति मीटर, और शक्ति का होता है वाट। अगला सवाल देखें, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखें, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक थे लामार्क। अगला सवाल देखें, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के साथियों तना भाग से जो है हल्दी प्राप्त होता है, और हल्दी जो है पौधे के तना में प्रकंद का रूपांतरण होता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो साथियों आलू जो है स्तंभ है रूपांतरित, और वो भी है आलू कंद के तना में कंद के रूपांतरित है आलू, तो आलू होगा, जबकि गाजर और शकरकंद ये सब जड़ के रूपांतरित हैं। अगला सवाल देखें, सेब के फल लाली का कारण क्या है? तो सेब का जो फल लाल होता है साथियों, तो इसका कारण कहता है क्या है? तो इसका कारण होता है एंथोसायनिन। अगला सवाल देखें, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला सवाल देखें, प्रत्यास्थ यानी एलास्टिड उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, यानी कि हड्डियों से हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स स्नायु, जबकि हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को कहते हैं टेंडम, जिसे कंडरा बोलते हैं। अगला सवाल देखें, मनुष्य के जीवन में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है साथियों 2 बार होते हैं, यानी दूध के दांतों की संख्या 20 होते हैं। अगला सवाल देखें, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो साथियों लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला सवाल देखें, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है? तो ये प्रक्रिया होता है साथियों किडनी में होता है, गुर्दा में, और ये प्रक्रिया कहलाता है डायलाइसिस। तो दिए गए ऑप्शन में डायलाइसिस नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं, डायलाइसिस कहलाता है। अगला सवाल देखें, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देते हैं और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देते हैं, तो इसका कारण है कि प्रकाश का जो है साथियों अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो समुद्र को नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला होता है। अगला सवाल देखें, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो साथियों इंद्रधनुष के रंगों में सही क्रम अगर देखा जाए तो बीच में होता है हरा रंग, और बगल में होता है साथियों नीला और पीला, जो कि बैजानी पीनाला, यानी 7 रंगों में हरा रंग बीच में होता है और नीला और पीला इसके साइड में होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो साथियों दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला सवाल देखें, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है साथियों वास्तविक ऊंचाई यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की जो है आधी रहनी चाहिए। यानी कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई की आधी जो है दर्पण की ऊंचाई रहनी चाहिए। अगला सवाल देखें, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो आँख के रेटिना और कैमरा के फिल्म से जो है इसकी तुलना की जाती है। अगला सवाल है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, क्योंकि उसमें यसद लेपन के द्वारा जो है जस्तेकरण की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल है, गैल्वेनीकृत लोहे पर जो है लेप किसका होता है? तो ये साथियों जस्ते का लेप होता है। अगला सवाल है, एल्युमिनियम का पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो एल्युमिनियम का पृष्ठ एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ यही हुआ साथियों कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जो है बनने के कारण। अगला सवाल है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग रहता है? तो साथियों तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहते हैं और तांबा और टीन को कांसा कहते हैं, जबकि तांबा जस्ता और निकल को जर्मन सिल्वर कहते हैं और जबकि साथियों तांबा जस्ता और टीन के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। अगला सवाल देखें, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में यानी कि अस्थायीकरण करने में किसका प्रयोग तो किया जाता है साथियों? सोडियम थायोसल्फेट का। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने या अस्थायी करने में। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि धन या पंजी किसका उदाहरण है? तो साथियों धन जो है ये चलायमान पूंजी का उदाहरण है। अगला सवाल है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम से अधिक रिजर्व को क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं बेसी रिजर्व। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक कार्यकाल रहा था और साथियों ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इनमें कृषि पर जो है प्राथमिकता दी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो साथियों भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित है, यही तो सही है। अगला सवाल है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र और औसत परिवर्ती लागत वक्र को जब नीचे से औसत परिवर्तित लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है औसत परिवर्तित लागत वक्र को नीचे से काटता है औसत परिवर्तित लागत के न्यूनतम बिंदु पर। अगला सवाल है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित था? साथियों श्वेत क्रांति के पिता थे वर्गीज कुरियन, जबकि हरित क्रांति के पिता भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और साथियों अगला सवाल को देखें, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? तो किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय यही है कि आयात की अपेक्षा है निर्यात अधिक है, यानी आने वाली वस्तु जो है उसके अपेक्षा निर्यात अधिक होती है, यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, तो यही होगा। तो अगला सवाल देखें साथियों, आंतरिक सुलभ क्या है? तो साथियों आंतरिक सुलभ कहते हैं जब फर्म को तब होते हैं जब वह अपने उत्पाद का विस्तार करते हैं। तो जब अपने उत्पाद का विस्तार करते हैं तो फर्म को जो है आंतरिक सुलभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? और बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश सहित साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान। तो साथियों
बिहार की जो है साक्षरता दर है 61.8% और कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर जो है साथियों 35वां स्थान है 35। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार देश भर के सभी राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कतः स्थान क्या है? तो साथियों अगर केंद्र शासित प्रदेश को लिया जाता तो स्थान होता है 35वां, अगर छोड़ दिया जाता तो स्थान हो जाता है 28वां, यानी कि नीचे से पहला स्थान। अगला सवाल देखें, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया? तो ये था आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। अगला सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है साथियों कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, जबकि उड़ीसा के उच्च न्यायालय कटक में है, आंध्र प्रदेश के अमरावती और ये जो है साथियों पुदुचेरी एवं तमिलनाडु के मद्रास में है हाई कोर्ट। अगला सवाल देखें, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण साथियों हुआ तो ये हुआ था अनुच्छेद 263 के अनुसार। तो ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था साथियों प्रशासनिक सुधार आयोग, और भारत के पहले लोकपाल बन गए थे 2019 में 23 मार्च को पिनाकी चंद्र घोष, और लोकपाल बिल जो है संसद में पहली बार 1968 ईस्वी में लाया गया था। अगला सवाल देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग को पद से हटाया जाता है? तो साथियों लोक सेवा आयोग को पद जो है पद से हटाया जाने की व्यवस्था है अनुच्छेद 317 में, जबकि लोकसभा के जो ये लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने की व्याख्या जो है अनुच्छेद 315 में है। 315 के अनुसार नियुक्ति होती है और 317 के अनुसार हटाया जाता है। अगला सवाल देखें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली व्यक्ति थी रोज विलियम मैथ्यू। अगला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन का जो है साथियों वर्णन है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29, और 324 अनुच्छेद में ही जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला सवाल देखें, जब कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है तो वह राज्य स्तर का दल होगा। तो साथियों वह कम से कम 4 राज्यों का जो है राज्य स्तर का दल होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगला सवाल देखें, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया था? तो साथियों बिहार का सबसे पहला शहर चुना गया था स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन के लिए भागलपुर। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, जूट पार्क की स्थापना बिहार के में कहाँ की गई? तो जूट पार्क की स्थापना बिहार के पूर्णिया में की गई। अगला सवाल देखें, बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान किया गया है साथियों? तो यह किया गया है राजगीर में। अगला सवाल देखें, राज्य में यानी कि बिहार में ग्राम पंचायत में यानी कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो है साथियों आरक्षण का प्रावधान है 50%। भारत का पहला राज्य बिहार है जहां पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। अदर राज्य में साथियों 1/3 यानी कि 33% दी गई है। अगला सवाल देखें, संध्या प्रहरी की स्थापना हुई थी साथियों? तो संध्या प्रहरी की स्थापना की बात करें तो ये आपका हुआ था 1992 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरुल हक। अगला सवाल, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। अगला सवाल, मौर्य काल में काश्तकर को कहा जाता था उपवास। अगला सवाल, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड में भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। और पहला जो है दलित मुख्यमंत्री बने थे भोला पासवान शास्त्री, उन्हीं के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में। अगला सवाल देखें, सिंदूर के उद्योग में सिंदूर उद्योग जो है साथियों बिहार में कहाँ है? तो बिहार के लखीसराय जिला में है सिंदूर उद्योग। अगला सवाल देखें तो होगा बिहार के लखीसराय जिला में सिंदूर उद्योग है। अगला सवाल देखें, बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आंतरिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो बिहार के साथियों आदि मानव की उपस्थिति के आंतरिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग से मिलती है। अगला सवाल है, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5 व्यक्तियों की कितनी समिति का विवरण है? तो साथियों इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, तो 5 व्यक्तियों की 6 समितियां होती थी। अगला सवाल है, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे। अगला सवाल, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, ये हुआ था कन्नौज के लिए, और इसमें 3 वंश थे PPR, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो साथियों इनमें जो है पाल वंशों ने सर्वाधिक शासन किया था। अगला सवाल जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राज्य की औसत ऊंचाई यानी बिहार राज्य की साथियों समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट। अगला सवाल है, बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी की गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था 1900 साथियों 45 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखें, 1912 में बांकीपुर यानी कि पटना में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा और इसके अध्यक्ष थे R माधोलकर। अगला सवाल है, कपार्ट का साथियों संबंध किससे है? तो कपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगला सवाल है, भारत के किस राज्यों में जो है साथियों सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान पर है? तो वह है महाराष्ट्र की सड़क की लंबाई में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। पक्की सड़कों में भी महाराष्ट्र ही है। अगला सवाल देखें, एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था साथियों गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय, जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला सवाल देखें, और साथियों डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को, सविनय आज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए विवरणों को ध्यान से पढ़िए और असहयोग आंदोलन से संबंधित कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यह बात सत्य है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी बात सत्य है। और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी बात साथियों सत्य था। और ब्रिटेन सरकार जो है भारत को राजनीतिक रियायतें देने की राजी हुई, ये बात गलत था। यानी कि 3 को कथन मेरा सत्य है, 1 2 3। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी, और साथियों कहता है उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो है वापस कर दिया था,
तो महात्मा गांधी को 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा उनके सहायता करने हेतु, और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। जबकि राय बहादुर जो है जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर या नाइट की उपाधि। अगला सवाल देखें, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? तो वो साथियों वो जगह था असम तथा बंगाल, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो दिए गए ऑप्शन में असम है। अगला देखिए सवाल, वह प्रांत कौन सा है जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई? तो वो साथियों जगह था बंगाल। अगला सवाल देखें, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, जबकि आज़ाद हिंद सरकार की साथियों निर्माण की घोषणा हुई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो वह था रास बिहारी बोस। अगला सवाल, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों नवादा टोली जो है ये नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल, आर्य शब्द इंगित करता है? तो साथियों आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित शासक था कनिष्क। अगला सवाल, महावीर का प्रथम शिष्य था उसके दामाद जामिल या जमाली, जो कि अनोजा प्रियदर्शनी के पतिदेव थे। अगला सवाल देखें, सेल्यूकस निकेटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, और साथियों उसे पराजित करने वाले भारतीय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। अगला सवाल देखें, अंतिम मौर्य सम्राट। तो साथियों अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, जबकि मौर्य वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहता है निम्न में से कौन जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था? तो साथियों गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था दिनार होगा। तो अगला सवाल देखें, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल शासक। अगला सवाल देखें, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था साथियों चोल वंश। अगला सवाल है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत से और श्रीलंका साथियों एक दूसरे अलग होते हैं पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों अनाई मोदी, जो कि अन्नामलाई के पहाड़ी की ऊंची चोटी है, तमिलनाडु में है। और दूसरी ऊंची चोटी है साथियों दोदाबेटा, जो कि नीलगिरी की ऊंची चोटी है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगला सवाल देखें, क्षेत्रफल के क्रम में कहता है 3 बड़े राज्य भारत के, तो प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग पर विचार करें। तो साथियों विचार करना है। तो कहता है एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी जो है मुख्य नदी है सहायक नदी। तो चंबल जो है साथियों ये नर्मदा की जो है सहायक नदी नहीं है, और सोन यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो होगा ऑप्शन नंबर डी कि केवल 3 ही मेरा जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, तुलबुल परियोजना साथियों यह है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो देखें इनमें कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों सुमेलित नहीं है की बात है, तो नहीं है देखते हैं। तो रामगुंडम उर्वरक के लिए सत्य है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए सत्य है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए सत्य है, और साथियों ये पिंपरी जो है ये कीटनाशक के लिए नहीं बल्कि ये साथियों
थर्मल पावर के लिए है, तो यही औसत्य है, उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखें, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है साथियों, शरद विषुव होता है 23 सितंबर को और ग्रीष्म यानी बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, तो बसंत विषुव 21 मार्च को। अगला सवाल देखें, मौना लोवा उदाहरण है, तो साथियों मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित जो है 5 ज्वालामुखियों में से एक प्रमुख है। अगला सवाल देखें, टर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो टर्की का इस्तांबुल नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो साथियों इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। अगला सवाल देखें, अगुलहास की धारा जो है साथियों चलती है, तो अगुलहास की धारा हिंद महासागर की धारा, ये जो है गर्म जल धारा है, हिंद महासागर की गर्म जल धारा। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो है वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, तो देखते हैं। पहले होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल होता है, इस प्रकार से। और उसके बाद साथियों इक्सोस्फीयर होता है बहिर्मंडल, यानी वायुमंडल के कुल 5 परत होते हैं। अगला सवाल देखें, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती है, तो विश्व के साथियों हिंद महासागर में जो है लंबी चालीसा पवनें चलती है, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, एक ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, तो इनके लेखक हैं अशोक लाबासा। अगला सवाल है, शखोम मीराबाई चानू ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका की शुरुआत की थी, और कहता है साथियों वो जो है कि देश में किस यानी कि देश में जो है प्रतिनिधित्व करती है किस खेल की, तो वह है भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं जो कि 49 kg भार वर्ग में जो है साथियों रजत पदक अपने नाम और देश के नाम किया। अगला सवाल है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये साथियों प्रतिवर्ष जो है विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को, तो ये हुआ था साथियों कहता ये जो है जश्न का केमा वर्षगांठ था, तो ये 22 साल हो गया है क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के वर्तमान में विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल है, जिनमें 39वां स्थान काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA में शामिल हो गया, तो ये हो गया साथियों स्वीडन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया साथियों C विजय कुमार को। अगला सवाल है, यांग क्यान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता, तो उनका संबंध है साथियों चाइना से, चीन की थी शूटर, तो होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ किस स्थान पर रही थी, तो ये रही थी साथियों 9th रैंक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी। अगले सवाल को देखें, वरिष्ठ IAS अधिकारी नासिर कमल को हाल ही में निम्नलिखित में से किस पोर्टफोलियो में नामित किया, तो नासिर कमल को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उन्नत प्रौद्योगिकियों में बल के जनशक्ति को प्रशिक्षित करने एवं संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए CDAC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो साथियों इनके बारे में कहा जाता है, तो ये था आपका
CRPF के जवान, CRPF ने किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश में नोरो वायरस संक्रमण के पहले मामला सामने आया था? तो वो देश है साथियों चाइना। अगला सवाल है, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ADCCI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों नियुक्त किया गया है MA यूसुफ अली को। अगला सवाल है, उस बैंक का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से $250 मिलियन का ऋण मिला है। तो वो देश है, वो जो है साथियों बैंक है HDFC। अगला सवाल है, बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये व्यक्ति जो थे साथियों ये थे फ़कीर आलमगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल है, यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा नाम के बृहस्पति के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच है। तो यूरोपा जो है मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये साथियों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। होगा ऑप्शन नंबर D इनमें से, ऑप्शन नंबर E इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, CRPF हर साल 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो 2021 में CRPF बल ने अपना 83वां जो है स्थापना दिवस मनाया था। अगला सवाल है, केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित GDP दर जो है विकास दर 8.8 से 9% की सीमा में अनुमानित है। अगला सवाल, आनुवंशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। अगला सवाल, प्रिया मलिक ने हाल ही में किस खेल में जो है साथियों किस खेल के प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो बुडापेस्ट के साथियों हंगरी में हो रहा था कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला सवाल है, ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो ये शहर जो है साथियों प्राडो, बुलवार्ड और रेटिरो पार्क जो है ये मैड्रिड स्पेन की है। अगला सवाल है, BS येदियुरप्पा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है साथियों 26 जुलाई को। अगला सवाल है, सिंगापुर का सनसेप समूह निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा $2 मिलियन का फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाएगा? तो ये बनाएगा साथियों इंडोनेशिया में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोहरा जल आपूर्ति योजना से संबंधित है? तो मेघालय जो है सोहरा जल आपूर्ति योजना से संबंधित है। ये कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता को शामिल किया और इसमें यह प्रतियोगिता जीतने वाली पहली व्यक्ति बन गई है साथियों यूटो होरीगोमे। यह है साथियों यूटो होरीगोमे, इसी ने जो है ये प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया था। तो साथियों बता दें कि ये जो है यूटो होरीगोमे किस देश की थी? ये जापान के जो है रहने वाले थे। अगला सवाल है, किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये साथियों
मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सम्मेलन की जो है मेज़बानी किया था उज्बेकिस्तान, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो साथियों, एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला जो रखा गया था वो असम के द्वारा रखा गया था, तो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, आज था ये बीपीएससी के एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 9। तो साथियों, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इतना ही साथियों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।